नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये एनसीईआरटी का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में हम लोग देखेंगे कक्षा 6 की चैप्टर नंबर 10। लेकिन इससे पहले जो है अध्याय 4 हमने छोड़ दिया था, गलती से छूट गई थी, छोड़ा नहीं था। लेकिन जब मैंने उसकी पड़ताल किया तो पता चला कि अध्याय 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको चैप्टर 10 में रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज जो है अध्याय 4 पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं, उसको देखने के बाद ही एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे यह समझ में आ जाता है कि इससे रिलेटेड कितने ऐसे क्वेश्चन हैं और इसका आंसर पूरे चैप्टर में कहां पे है, आसानी से आपको समझ में आ जाता। और दोस्तों एक बात यही बता देता हूं कि आप लोग प्लीज आप हमें जरूर हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करके आप जो भी क्वेश्चन देता हूं उसको लिख के जरूर भेजिए। चलिए दोस्तों, आज का जो है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आपको इसमें सुमेलित करना है। सूक्त कहां मिलेगा, रथ कहां मिलेगा, यज्ञ कहां मिलेगा, दास कहां मिलेगा और महापाषाण कहां मिलेगा, ये मैं बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब चैप्टर स्टार्ट हो जाए तो आप खुद से बनाइए और ऑनेस्टली बनाइए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ सिलसिला चल रहा है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य को पूरा करो। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, उसको भरना। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दासों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्या होगा आपको बताना होगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स के पाषाण में पाए जाते हैं, आपको बताना होगा। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर या चट्टान फिल इन द ब्लैंक्स का काम करते थे, क्या काम करते थे बताना होगा। और पॉट होल का इस्तेमाल फिल इन द ब्लैंक्स के लिए होता था, किसके लिए होता था बताना होगा। और इनाम गांव के लोग फिल इन द ब्लैंक्स खाते थे, क्या खाते थे आपको बताना होगा। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन लिखना है आपको पीडीएफ फॉर्म में लिखना है। और फिर हमारा नंबर जो है 76677547 और 71 पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना और फिर मैं आपको चेक करके बता दूंगा। चलिए आओ चर्चा करें। में क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है। इसको जो है आपको 50 शब्दों में आंसर लिखना होगा, ध्यान रखिएगा 50 शब्दों में। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर कैसे पता लगाते थे, इसको भी आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, एक राजा की जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता है, इसको आपको 100 शब्दों में लिख के मुझे सेंड करना होगा। चलिए नेक्स्ट है, आओ करके देखें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन जो है आप हमें लिख के पीडीएफ के फॉर्म में हमें ज़रूर सेंड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सिलसिला शुरू करते हैं। ये ऐसे तो अगर सीरीज में देखा जाए तो चैप्टर 10 है, लेकिन चैप्टर 4 किसी गलती की वजह से छूट गया था। आइए इसी को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कहने का मतलब है क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े, और इसका जो हम चर्चा आपको करेंगे ना, जब डिटेल से जब सिंधु घाटी सभ्यता करेंगे ना, तब वहां बताएंगे कि कपड़े क्या बताती है, किताब क्या बताता, साहित्य क्या बताता, एवरीथिंग सब कुछ की चर्चा करेंगे। लेकिन उसकी बेसिक जानकारी जो है ना, रूट्स जो है ना, यहीं से निकल के जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो है शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, दुनिया के जो जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें से एक है, क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सब में अलग अलग वेद है और सब में अलग अलग बातें कही गई है, अलग अलग सूक्तियां हैं, अलग अलग दोहे हैं, अलग अलग उसमें पद और गद्य हैं, अलग अलग श्लोक हैं, सब हैं, सब की चर्चा की जाएगी। बस यहां एक बार बेसिक को समझ लेते हैं। शायद तुमने वेद के बारे में सुना होगा। वेद जो है 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, ऐसा ऋग्वेद कितने हैं, कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार होता है कि कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूं कि आपको नहीं आता है, लेकिन कंफ्यूजन आता है कि 3 है या 4 है, ये कंफर्म नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। और कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है इसको सीरीज में सजाने के लिए। आपको पता तो होगा कि सर हमें पता है 4 वेद होता है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि सीरीज में कैसे होगा। सबसे पहले ऋग्वेद होगा, उसके बाद सामवेद होगा, उसके बाद यजुर्वेद होगा, उसके बाद अथर्ववेद होगा। लेकिन जो ऑप्शन रहेगा वो क्या लिखेगा, पहले ऋग्वेद, फिर अथर्ववेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, उल्टे नीचे कर देगा और आपको पूछेगा कि सीरीज में बताइए। तो ध्यान रखिएगा, पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप पेन और पेपर लेके बैठिए और जो भी बात मैं कह रहा हूं उसको नोट करते जाना है।
सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। दोस्तों यहां पे एक बात मैं बता दूं, इन सारे का 6 से लेके 12 तक का सबका प्रीलिम्स का आपको नोट्स दे दूंगा, फैक्ट का पूरे के पूरे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और हैंड रिटेन नोट दूंगा। लेकिन एक बार सीरीज को खत्म तो होने दीजिए। चलिए, ऋग्वेद जिसकी रचना जो है लगभग 3500 साल पहले हुई है, यानी कि आज से 3500 साल पहले जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी। कहा जाता है कि जिस समय अगर देखा जाए तो वैदिक युग में जो है पता जो चलता था कि कैसे उस टाइम में लोग रहते थे, कैसे उनका सामाजिक जीवन था, कैसे उनकी राजनीतिक थी, कैसे उनकी अर्थव्यवस्था थी, ये सारे लोग जो है पहले एक दूसरे से सुनते थे, और सुनते सुनते फिर किसी आगे ने उसको लिखते हुए चल गया। वहीं से जो है शुरुआत हो जाती है ऋग्वेद की। यही सब जो बातें होती है वो ऋग्वेद में लिखी जाती है। उसकी डिटेल से जानेंगे, बस थोड़ी सी जानकारी यहां हो जाए। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा जो है प्रार्थनाएं हैं, 1000 से ज्यादा, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। हमने बताया था आपको, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरीके से बोला गया, मतलब क्या है, सही तरीके या अच्छी तरीके से बोला गया। और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवताएं बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। ये तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में जो 3 महत्वपूर्ण है, जो सुक्ति कही गई है, 1000 जो प्रार्थना की गई है, वो किन के बारे में की गई है? तो अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में और सोम के बारे में। एकदम इंपॉर्टेंट है, अपने अंदर ले जाकर उसको समा दीजिए। कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर थोड़े से भी किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर हर बार आप पीसीएस बोलते हैं, तो आप पीसीएस का क्वेश्चन जाके मार्केट से उठा के ले आइए, आपको खुद दिख जाएगा। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ ऐसे नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, ताकि आपको ये चीज फैक्ट पता रहे। और 40 से 50% आज भी पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होता है। इसलिए थोड़ा सा प्रेशर देकर आपको करता हूं, ताकि आपके दिमाग में रह जाए। थोड़ा वीडियो बड़ा बने लेकिन इंटरेस्टिंग बने, ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि देवता की पूजा होती थी। इंद्र जो है युद्ध के देवता थे। अब एक एक को समझते हैं। इंद्र जो थे वो किसके देवता थे? युद्ध के देवता थे। सोम जो थे वो पौधा के देवता थे, जिससे एक खास जो है वो पेय पदार्थ बनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, एक खास जो है पेय पदार्थ मतलब लिक्विड, जिसको कहते हैं तरल पदार्थ, बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना जो है ऋषियों ने की थी। कहने का मतलब कि शायद तुमने सुना होगा कि सबसे पहले जो है वेद 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद थे। सबसे पुराना ऋग्वेद है, इसमें जो है 3500 साल पहले इसकी रचना की गई है। और इसमें जो है कई प्रार्थनाएं की गई, करीब करीब 1000 प्रार्थनाएं की गई, और ये सारी प्रार्थनाएं देवी देवताओं के बारे में की गई है। और इनमें सबसे प्रमुख जो है अग्नि, इंद्र और सोम है। अब यहां पे जो है बात करते हैं कि अग्नि जो है आग के देवता है। याद रखिएगा, अग्नि तो आग, ये तो समझ में आ गया होगा ट्रिक। अब इंद्र जो है युद्ध के हैं, ध्यान रखिएगा, इंद्र जो है युद्ध के, इंद्र युद्ध। और जो सोम है, सोमरस कहते हैं ना, सोमरस, तो आप इससे पता कर लीजिएगा कि जो सोम था वो किसी न किसी तरीके से जो है एक पौधा था, और पौधे से ही क्या बना था? आपका पेय पदार्थ बनता। जो भी पेय पदार्थ बनता 90% क्या होता है? आप जो भी जूस वूस पीते हैं वो किससे पीते हैं? तो कहीं ना कहीं पौधे से ही वो रिलेटेड होता है। तो इसे बस या ट्रिक याद करने का है, ताकि सोम जो है एक पौधे का नाम था, और इससे जो है आपको तरल पदार्थ बनता था, या कहें तो पेय पदार्थ बनाता था। वैदिक प्रार्थनाएं की रचना जो है ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षर, शब्द, वाक्य को बांटकर स्वस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। और अधिकांश सूक्ति की रचयिता जो है सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाएं की रचनाएं जो है महिलाएं ने भी की थी। ध्यान रखिएगा, महिलाओं की चर्चा आ गई है। और ऋग्वेद की भाषा जो थी वो प्राक संस्कृत या कहें तो वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे भी यह भाषा थोड़ी सी भिन्न थी। कहने का मतलब ये कि वैदिक प्रार्थनाएं जो रचना की जाती थी वो ऋषियों ने की थी। जो भी वैदिक में प्रार्थनाएं होती थी, प्रेयर होती थी, वो ऋषियों के द्वारा किया जाता था। और आचार्य क्या काम करते थे उस टाइम में कि जो भी विद्यार्थी होते थे उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्य, अक्षर, शब्द और वाक्य तीनों में बांट दिया जाता था। यानी कि तीनों को अलग अलग कर दिया जाता था और उसको कंठस्थ करवाया जाता था। यानी कि पूरे तरीके से रट्टा मरवाया जाता था, एकदम पूरे तरीके से याद करवाया जाता था। अधिकांश सूक्तियों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। जितने भी सूक्तियां थे, इसको सिखाने और सिखाने वाले जो थे सारे के सारे पुरुष हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रार्थनाएं की जो हुई थी, कुछ पुरुष थे और कुछ प्रार्थनाएं जो है उसकी रचना जो है वो महिलाओं ने भी की थी। कुछ जनरली जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रार्थनाएं थी उसको पुरुष ने किया था। लेकिन याद रखिएगा, अगर कभी कोटेशन में दे दें कथन आर और कथन ए करके, तो ऐसे में याद रखिएगा कुछ रचनाएं जो की गई है वैदिक युग में प्रार्थनाएं की, वो महिलाओं ने भी की है।
जो कि अब तुम संस्कृत जो पढ़ते थे स्कूल में, याद ही होगा आप लोग बचपन में सरकारी स्कूल में ही जिंदगी गुजरी होगी बहुत सारे लोगों का, बहुत का तो इंग्लिश मीडियम, तो वहां पे संस्कृत हो जाता, तो वो संस्कृत जो पढ़ते थे उससे भी कहीं ना कहीं ये क्या था, भिन्न था। चलिए अब आते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। संस्कृत भाषाएं जो है भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय, ध्यान रखिएगा, भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। आज समझ में आ गया संस्कृत क्या है, भारत और यूरोपीय परिवार का एक हिस्सा है। भारत में कई भाषाएं हैं, असमिया है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, सिंधी है, एशियाई भाषा जैसे कि फारसी, यूरोपीय में बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, जर्मनी हो गया, यूनानी हो गया, इतालवी हो गया, स्पेनिश हो गया आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं इसी परिवार से क्या है, संस्कृत से ही जुड़ी हुई है, कहे तो भारतीय और यूरोपीय परिवार से ही जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत है जहां पे मां बना और मां ही आगे जाके मदर बनता है। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाता है। कहने का मतलब ये कि हमारा जो संस्कृत भाषा है पूरी दुनिया की जननी है। हमारा कह नहीं कह सकते पूरी दुनिया की, हमारा कहना अच्छा नहीं है, तो दुनिया की क्या है, जननी है। और ये जो है भाषा जो है भारत और यूरोपीय परिवार का एक हिस्सा है। इसमें सारी की सारी भाषाएं जुड़ी हुई है, चाहे भारत का क्षेत्रीय भाषा हो या फिर विदेशी भाषा हो, सारी की सारी जुड़ी हुई है। एग्जाम्पल के थ्रू में यहां पे ये बताने की कोशिश किया है कि जैसे उदाहरण के लिए मातृ मतलब संस्कृति भाषा का मतलब होगा मां, और अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको मां बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे तो मदर बोलेंगे। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की जो भी भाषाएं बोली जाती है, उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश के तिब्बत बर्मा परिवार में भाषाएं बोली जाती है जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ जो है भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो है एस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। कहने का मतलब यह है कि उपद्वीपीय में दूसरी भाषाएं जो भाषाएं बोली जाती है, उदाहरण के लिए अगर पूर्वोत्तर प्रदेश में देख लें, पूर्वोत्तर प्रदेश में देखिए तो तिब्बत और बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, जो भी पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में बोला जाता है वो तिब्बत और बर्मा परिवार की बोली जाती है। उसके बाद उसी में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषाएं इसमें जुड़ी होती है। और उसी तरीके से अगर झारखंड आ जाए और मध्य भारत, बीच का भारत आ जाए तो इसमें बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो है क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा, बस इसको इंपॉर्टेंट है तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बस थोड़ा सा याद रखिएगा, आ जाएगा। चलिए आते हैं, हम जिन किताब को पढ़ते हैं वो लिखी और छपी गई है। ध्यान रखिएगा, लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचनाएं में कई सदियों बाद इसे पहली बार जो है लिखा गया था। इसमें छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। कहने का मतलब ये कि ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो जो भी सुक्तियां, जो भी श्लोक थे, जो भी गद्य पद वाले पार्ट्स थे, जो भी प्रार्थनाएं थी, सारी की सारी कहीं ना कहीं पढ़ी जाती थी, सुनी जाती थी, समझी जाती थी। लेकिन जो छपने का काम हुआ है वो तो मुश्किल से 200 साल आज से पहले हुआ है। इससे पहले थोड़ी था, इससे पहले नहीं था। तो इस बात को थोड़ा सा बस ध्यान रखने का काम है। नेक्स्ट है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। अब आता है कि जो इतिहासकार हुए वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करेंगे। सपोज कीजिए, जैसे फॉर द एग्जाम्पल मानते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल कैसे सोचते होंगे, थोड़ा सा एक डेमो के साथ में। मान लीजिए कि आज के डेट में इस 21वीं सदी में समाप्त हो गया, आज से 1000 साल बाद अब मान लीजिए कि खुदाई होती है। खुदाई होने के बाद में कहीं पे सीडी मिलती है। सीडी समझते हैं, पहले आता था आज से 2-3 साल पहले सीडी, जिसमें बीच में सर्किल किया होता था, घूमता था। मान लीजिए वो सीडी निकले, तो अब इतिहासकार उस टाइम में होंगे तो वो क्या कहते होंगे, अरे उस टाइम का मानव कितना बड़ा कमीना होता था कि देखो जिस थाली में खाता था उसी थाली में छेद कर देता था। पहले तो यही सोचा जाता होगा, पहले तो इतिहासकार यही सोचता होगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर पता चलता होगा, अरे ये थाली नहीं था जिसमें मानव खाता था, ये तो एक डिजिटल आइटम था जिससे क्या है, इसमें गाने या वीडियो इसमें चले जाते थे, ऐसे देखे जाते थे। तो उस टाइम का है। तो स्टार्टिंग में जो है इसी तरीके से इतिहासकार किसी भी चीजों को देखने की कोशिश करता है, फिर उसकी जब गहराई तक उतरते हैं तब उसकी सच्चाई पता चलता, अच्छा इसमें ये है।
चलिए अब इतिहासकार को हम जो है ऋग्वेद के अध्ययन कैसे करते थे उसमें लगाते हैं और ले चलते हैं आपको इतिहासकार के पास में, जो कि ऋग्वेद में कैसे जानते हैं। इतिहासकार पुरातत्व वेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे पुरातत्व वेद है और जैसे इतिहासकार हैं, ये दोनों के दोनों अतीत के बारे में जो है जानकारी को इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। मतलब क्या, जो भौतिक है वो तो करते ही हैं, साथ साथ में जो लिखा हुआ है उसको भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद के अध्ययन कैसे करते हैं। आइए अब दिखाते हैं कि ऋग्वेद के अध्ययन जो है इतिहासकार कैसे करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्ति वार्तालाप के रूप में है, जो कुछ सूक्ति और वार्तालाप के रूप में, जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में जो है पूजित दो नदियों यानी कि ब्यास और सतलज के बीच में एक संवाद का ऐसा सूक्ति का अंश है। कहने का मतलब ये कि विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और देवियां जो है उनके बीच में दो नदियों के बीच जो है संवाद की कुछ सूक्तियां। ये दोनों नदियां क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्यास और सतलज, इसकी सूक्तियों का कुछ अंश है। चलिए आइए, यही ऋग्वेद की पांडुलिपि है, देख लीजिए, मुझे तो समझ में नहीं आता है, आप लोग संभाल लीजिएगा। चलिए ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, यही है पांडुलिपि का एक पन्ना है, आप देख लीजिए, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहले बार जो है छपने के लिए इसका उपयोग किया गया था और इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया गया और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। कहने का मतलब कि आज से 150 साल पहले कश्मीर में यह पांडुलिपि मिली थी, यानी कि यह पहले जो है तो वृक्ष के छालों पे लिखा जाता था। और हमने पहले अध्याय या दूसरे या तीसरे अध्याय में, शायद दूसरे में बताया था आपको कि जो भी पांडुलिपि पहले लिखी जाती थी वो पेड़ों के छाल पे लिखी जाती थी और ये सारे के सारे पेड़ों के छाल जो है हिमालय वाले क्षेत्र में मिलता था। तो ये जो साक्ष्य मिला है किसका, ऋग्वेद का, तो ये भी कहां मिला है आपको, जाके सीधे आपको हिमालय के क्षेत्र में यानी कि कश्मीर में ही ये मिला है आपको। अब यहां के बाद 150 साल पहले ऋग्वेद की पहली बार छपने का इसका उपयोग किया था, आज से 150 साल पहले, और पांडुलिपि को देखकर ही अंग्रेजी का अनुवाद हुआ है। और इसकी जो पांडुलिपि है ये महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में जो है आज भी सुरक्षित रखा गया है। आइए थोड़ा सा विश्वामित्र और नदियों के बारे में चर्चा करें, क्योंकि उत्सुकता आपको बनी होगी कि सर आखिर आप तो बता दिए कि विश्वामित्र और नदियों के बीच में देवियों के बीच में चर्चा हुआ, क्या चर्चा हुआ ये तो आपने बताया नहीं। चलिए आपको बताते हैं। विश्वामित्र, हे नदियां, आपने बछड़े को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा हुई शक्तियों से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। कहने का मतलब, हे नदियां, तुम बछड़ों की तरह, जो गाय के बच्चे होते हैं उसको कहते हैं बछड़ों की तरह, गाय के बच्चों की तरह चाटते हुए दो फुर्तीली घोड़ों की तरह, मतलब धार जो है आपकी वो घोड़े की फुर्तीलों की तरह पहाड़ के नीचे आओ, पहाड़ के नीचे आ जाओ और इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों को स्फूर्ति से तुम रथों की गति से सागर की ओर बहना शुरू हो जाओ। और तुम जल की परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो, और जल से तुम परिपूर्ण हो, तुम्हारी जलधारा कभी समाप्त हो नहीं सकती है, और तुम एक दूसरे से सागर से मिलने के लिए जितोड़ परिश्रम करती हो, तो मिल जाना चाहती हो। नेक्स्ट है नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं को बनाए रास्ते पे चलती है, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। ऋषि, तुम इसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कहने का मतलब कि जल जो है परिरूप से देवता के द्वारा बनाए रास्ते पे चलती है, जो भी देवता रास्ता बनाते हैं उसी रास्ते पे जल चलती है। आपको लगता है अगर साइंस की तरीके से अगर देखा जाए तो आप लोग क्या कहते हैं, जल किस अवस्था में जाती है? जहां पे थोड़ा सा क्या है, स्लोप मोशन रहे, मतलब क्या है, झुकाव रहे, उसी डायरेक्शन में जल जो है गिरेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए जल जो है, जो भी जल आज भी चले, जो भी नदियां, जो भी सागर है, जो सब देवताओं के बताए हुए मार्ग पे ही चल रही है। आज तो क्लियर हो गया ना। आज आपको लगता होगा कि इसका नदी का जो रास्ता है कैसे किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, और यही कारण थोड़ा सा यहां पे रोक के आपको समझा दूं। जब जब नदियों के मार्ग में बाधा आया है तब तब इस दुनिया में विनाश आया है, हिंदुस्तान में भी विनाश आया है। एक वक्त याद कीजिए जब उत्तराखंड में विनाश आया था, वो भी कहीं न कहीं नदियों के मार्ग में परिवर्तन करवाना, एक नदियों के ऊपर बांध बनाना, दो, तो ये सारी की सारी नदियों के रास्ते को रोकना। और जबकि नदियों के रास्ते जो हैं वो कहीं न कहीं भगवान का रास्ता होता है, इनका रास्ता रोकना, इसका मतलब है कि विनाश से मुलाकात करना। और इसका सही बानगी जो है आप देख सकते हैं उत्तराखंड में गुजर चुका। कहने का मतलब बस थोड़ा सा ताकि समझ जाए और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ जाए। चलिए, विश्वामित्र, हे बहनों,
मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आई हूं। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों गाड़ियों की धूड़ी के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पर पार किया जा सके। कहने का मतलब, हे बहन, ये कौन बता रहे हैं? विश्वामित्र बोल रहे, हे बहन, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो, मैं रथों की गाड़ी सहित बहुत दूर से आई हूं, और मेरे ऊपर जल और रथों की गाड़ियों की धूड़ी पे ना उठाओ, और मुझे आसानी से पार करने दो। किसी भी तरीके से उठा मत लो, क्योंकि जब उठा लोगे तब आसानी से पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे अपने ही धारा में, अपने ही चाल में, अपने ही मस्ती में मुझे बहने दो। चलिए, अब नदियां कहती है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। जिस मतलब क्या है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे और सुनने के बाद ही जो है, जिससे कि तुम सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती होगी। सीधी सी बात है, ये नदियों की बात हो रही है, विश्वामित्र की बात हो रही है, तो चर्चा तो वहीं पे कही जाई होगी ना, जहां पे नदी बह रही होगी। ये तो सीधी सी बात है। और वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहां घोड़े गाय को बहुत महत्व दिया जाता था। जितने भी घोड़े उस समाज में थे, उस गांव में थे, उस क्षेत्र में थे, वहां पे घोड़े और गाय को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना में घोड़े और गाय से की गई है। और इसीलिए जब हमने आपको बताया ना कि गाय और घोड़े की तुलना की गई है, क्योंकि इसीलिए जो है घोड़े और गाय की तुलना दिया गया, क्योंकि वहां पे घोड़े और गाय की तुलना जो महत्व बहुत ज्यादा दिया गया है, इसीलिए यहां नदियों की तुलना घोड़े और गाय से किया गया। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खास करके सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भी जिक्र है, और गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, कि ऋग्वेद में गंगा की चर्चा कितनी बार की गई है? तो याद रखिएगा, सिर्फ एक बार की गई है, एक बार, सिर्फ एक बार। और यमुना की चर्चा सिर्फ एक बार, और उसकी सहायक संधि जो है, जैसे सरस्वती हो गया, सिंधु हो गया, इस सब की चर्चा कई बार की गई है। तो गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ, कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। बाकी आप संभाल लीजिए। चलिए आते हैं मवेशी और घोड़े और रथ, इन तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। ऋग्वेद में मवेशी, जो ऋग्वेद में मवेशियां थे, बच्चों खास करके पुत्रों और घोड़े को प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़े की लड़ाई के लिए रथ खींचने का काम लगाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशियां जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन पर के लिए भी की जाती थी या लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागार हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी से तैयार हो जाने वाली फसल उपजाया जा सकता हो, और कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोत के लिए लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। कहने का मतलब ये तो समझ में गई कि ऋग्वेद में जो मवेशी होते थे, मवेशियां, बच्चों और घोड़ों को प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। बच्चों और घोड़ों के लिए प्रार्थनाएं ऋग्वेद में की जाती थी, और घोड़ों की लड़ाई के लिए जो है रथ खींचने का काम किया जाता था। और इन लड़ाइयों से क्या होता था, मवेशियां को जीता जाता था। मतलब किसी दूसरे क्षेत्र में गए, लड़े, और वहां से मवेशी, जो जानवर, मवेशी मतलब जानवर होता, क्लियर है ना, मवेशी को जीता जाता था। लड़ाइयां जो है कुछ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, कुछ जमीन वाला हिस्सा जो कि उपजाऊ होता था। ऐसे तो पूरा का जमीन खाली ही पड़ा हुआ था, लेकिन उस जमीन के लिए लड़ाई होती थी जहां उपजाऊ होता। कुछ लड़ाइयां जो होती थी वैसे फसल के लिए लड़ी जाती थी जो जल्दी उपज होती थी, जैसे जौ जो है जल्दी फसल उपजाया जाता था, उसके लिए भी लड़ाइयां होती थी। कुछ लड़ाइयां जो होती थी पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ाई की जाती थी। कुछ पानी के स्रोत जहां पे थे उसके लिए लड़ाइयां होती थी, और कुछ बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयां की जाती थी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? चलिए, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो है पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन जो है आम लोगों में बांट दिया जाता था। यहां पे एक चीज समझा दूं कि युद्ध में जो भी धन जीता जाता था, कुछ जो है राजा रख लेते थे और कुछ जो है पुरोहित रख लेते थे। पुरोहित मतलब ब्राह्मण जो कर्म कांड करवाते थे, पुरोहित उन्हीं को कहा जाता था।
ठीक है ना। तो कुछ वो लोग रख लेते तो और शेष जो बच जाता था उसको जो है आम जन में, आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन जो है यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था और कुछ धन को इसलिए रखा जाता था क्योंकि भविष्य में अगर यज्ञ करवाना हो तो वहां यूज किया जाए। और यज्ञ की आग में आहुति भी दी जाती थी धन को। मतलब क्या, यज्ञ की जब आग लगती थी, आग जलाई जाती थी तो उसमें जो है धन की जो है आहुति दी जाती थी। और ये आहुतियां जो होती थी देवता और देवियों को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी तो जानवर की भी आहुति दे दी जाती थी। जो आहुति दी जाती थी यज्ञ में, ये किसको दी जाती थी? देवी देवताओं को। एकदम इंपॉर्टेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। इस चैप्टर को गलती से अगर मिस कर गए तो फिर आगे जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएंगे वैदिक सभ्यता, तो फिर आपकी हालत खराब होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इस चैप्टर को हो सके 1, 2 बार, 3 बार, जितने बार आप पढ़ के समझ सकते हैं समझ लीजिए। बेसिक स्ट्रांग है तो आप आगे जो है हायर, उसको तो मैं क्लियर कर ही दूंगा आपको। प्रॉब्लम बेसिक में है। चलिए, जब ये आहुति होती थी, यज्ञ होती थी, तो क्या होता था, जो जीत के लाते थे जैसे घी हो गया, अनाज हो गया, ये सब तो डालते ही डालते थे। कभी कभी क्या होता था, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसमें जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। यानी कि इस आग में जानवर को हवाले किया जाता था जिससे देवी देवता प्रसन्न हो सके। क्योंकि पूरे तरीके से अंधविश्वास ही तो था वो समय, जिस समय की भी हम चर्चा कर रहे हैं, प्राचीन काल की, पूरे तरीके से अंधविश्वास में थी, कर्म कांड में जुड़ा हुआ था। ये तो अच्छा हुआ जब महात्मा बुद्ध और जैन आए, तब धीरे धीरे कर्मकांड खत्म होना शुरू हुआ, तब धीरे धीरे अंधविश्वास खत्म शुरू होने लगा, तब धीरे धीरे लोग सच्चाई को जानने की कोशिश की। ये तो फिर जब हम बौद्ध पढ़ाएंगे तब वहां समझाएंगे, अभी यहीं तक। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होता था, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा लिया करते थे और यहां ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल होता। कहने का मतलब है कि अधिकांश पुरुष जो है युद्ध में भाग लेते थे। उस टाइम में जितने भी पुरुष थे सारे को युद्ध में भाग लेना पड़ता था। स्थानीय सेना नहीं होती थी, किसी भी स्थानीय सेना को नहीं रखा जाता था, बाकी सारे लोग ही मिलकर लड़ाई करते थे। और लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। एक जब भी सभाएं की जाती थी तो सारे लोग को वहां आना पड़ता था और एक दूसरे से मिलते जुलते थे। साथ साथ में युद्ध और शांति के विषय में इसी सभाओं में चर्चा होती थी, सलाह मशवरा की जाती थी, क्या युद्ध किया जाए या नहीं, क्या शांति रखा जाए या ना रखा जाए। तो इसी सब बातों पे क्या होता था, चर्चा किया जाता था। वहां ऐसे लोग का भी सरदार चुना जाता था जो बहादुर होता था और कुशल योद्धा होता था। उसी सभा में जो है उसको सरदार चुना जाता था। क्लियर। अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, आइए लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द है उसकी चर्चा करते हैं। क्या कहता है एनसीईआरटी? लोगों का वर्गीकरण जो है काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या फिर संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द को देखो, अभी नीचे बताते हैं लेकिन सबसे पहले ऊपर समझा देते हैं कि जो भी लोग थे उनका वर्गीकरण किया गया था उनके काम के अनुसार, उनके भाषा के अनुसार, उनके परिवार के अनुसार या कहें समुदाय के अनुसार, निवास स्थान के अनुसार, संस्कृति परंपरा के आधार पर यह सब किया जाता था। और इन सब की ऋग्वेद में लोगों की विशेषता जो थी वो बताने वाले कुछ शब्द हैं जिसके बारे में अभी अब आपको चर्चा करेंगे। ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं, और दूसरे लोग राजा थे। मतलब क्या, 2 भागों में बटा था। एक तो पुरोहित जो यज्ञ करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे, कर्मकांड करवाते थे, और दूसरा राजा खुद होता था। 2 लोगों में ये एक समूह बटा हुआ था। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, ये ना तो बड़े राजधानी या महलों में रहते थे, ना इनके पास में सेनाएं थी और ना ही ये वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब क्या है, ये राजा उस टाइप के राजा नहीं थे जिनको तुमने पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे या पढ़ने वाले हैं, जिनकी राजधानी होती थी, महल होती थी, जिनके पास सेनाएं होती थी या जो कर वसूलते थे। बल्कि ये वैसे होते थे जो प्रायः राजा की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसका बेटा जो है अपने आप को शासक नहीं बना जाता था, अपने आप को शासक जो है नहीं कह सकता था। चलिए, जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया। जनता और पूरे समुदाय यानी लोगों के लिए और पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में आज भी होता है, आज भी जन। और दूसरा शब्द था विश्व। विश्व शब्द का मतलब है वैश्य शब्द से निकला हुआ है, और इस विषय में तुम अध्याय 5 में भी विस्तार से पढ़ोगे। हमने आपको बता दिया हूं, जरूरत ही नहीं पढ़ने का। वैश्य, अब वैश्य क्या होता था, जो लोग व्यापार करते थे,
ठीक है, जो लोग कृषि करते थे इनको वैश्य में रखा जाता था। 4 वर्णों में क्या था, पूरे तरीके से विभाजित था 4 वर्णों में, उसी में जो था एक वैश्य था। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो जन होता था उसको 2 भागों में, दूसरा भाग जो कहा जाता था उसको विष कहा जाता था, जो कहीं ना कहीं वैश्य से निकल के आया था। ऋग्वेद में विष और जनों का नाम मिलते हैं, यानी कि ऋग्वेद अगर खोलिएगा तो उसमें विष और जनों दोनों के नाम मिलते हैं। इसलिए हमें पुरुजन या फिर कहें तो विष भारत जन या विष पादुजन या विष अन्न जो है इसके उल्लेख मिलते हैं। कहने का मतलब यही वजह है कि ऋग्वेद में विष और जन के नाम मिलते हैं, जिसकी वजह से पुरुजन, विष, भारत जन, विष, पदजन, विष, इन सब का उल्लेख हमें मिलता है। अब तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब देखिए आर्य पे आते हैं, कैसे आर्य हुए। जो लोग इनकी रचनाएं की, प्रार्थनाओं की रचना की, वो कभी कभी खुद को ही आर्य कहते थे। आर्य का मतलब क्या होता था? जिसका पद बड़ा हो, अभी मैं आपको पहले समझाऊं, जिसका पद बड़ा हो, जिसकी प्रतिष्ठा बड़ा हो, जो अपने आप को जो है उच्च कोटि का समझे, जो उच्च कोल का समझे, कुल का समझे, इन सब को आर्य कहा जाता था। जो ज्यादा बुद्धिमान हो, जो क्या हो, एक सम्राट हो, जो प्रतापी हो, और जो एक क्या हो, योद्धा हो, उसी को आर्य कहते थे। तो कहीं ना कहीं जो इस, एक सेकेंड, जिन लोगों ने प्रार्थना की रचनाएं की, जो भी लोग थे जिन प्रार्थनाओं की रचना की ऋग्वेद में, वो कहीं न कहीं अपने आप को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को जो क्या कहते थे, ये दास या दस्यु कहते, मतलब क्या अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे और जो विरोधी होते थे उसको नीच कहते थे। कहने का मतलब यही हुआ, जिसको हम कहते थे दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वो लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, याद रखिएगा, दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। और शायद दूसरी भाषा में बोलते हैं तो बाद के समय में दास जो है वो स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब हो गया गुलाम हो गया। दास जो था वो बाद में चल के जो है दासी शब्द बन के ये एक तरीके से गुलाम हो गया। इसका मतलब दास वे स्त्री या पुरुष होते थे, दास का मतलब वही स्त्री वो पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें उनके मालिक के जायदाद माना जाता था, और जो कभी मालिक चाहते थे वे वो सब करना पड़ता था। दास का मतलब वो होता था कि उन्हें बंदी बना दिया जाता था और जैसा मालिक कहते थे, जिस तरीके से कहते थे वैसा ही उनको करना पड़ता था, मालिक के अनुसार थी वो सब, जो भी काम वो कहते थे उनको इनको करना होता था, दासों को। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उत्तर पश्चिम में, ध्यान रखिएगा, आपको फिर से मैं बता दूं, बहुत नए स्टूडेंट इसमें जुड़ रहे हैं तो आपको बता दूं, उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हुआ, ये क्या है, ध्यान रखिएगा, पूर्व है, और ये क्या है, पश्चिम है। अब हमें कह क्या रहा है, ध्यान से देखिए, उत्तर पश्चिम कर रहा, तो उत्तर तो ये हुआ और पश्चिम का क्या हुआ, ये हुआ, और ये क्या होगा, पूरब हुआ। तो उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाला रीजन जो हुआ उत्तर पश्चिम हुआ। क्लियर हो रहा है ना, एकदम ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम ये हुआ, उत्तर पूरब ये होगा, और फिर ये दक्षिण हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, दक्षिण और पूरब ये होगा, और दक्षिण पश्चिम ये होगा। एकदम क्लियर रखिएगा, ये सब छोटा है कॉन्सेप्ट जिसको जानना बेहद जरूरी है। चलिए, जिस युग में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो क्या हो रहा था उसको समझते, मतलब क्या, जिस उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, दूसरी तरफ एक विकास हो रहा था। क्या हो रहा था विकास, उसके बारे में समझते हैं। खामोश प्रहरी यानी कहानी महापाषाणों की। आइए कहानी महापाषाणों की समझते हैं और कोशिश करते हैं देखने की। यह शिलाखंड यानी कि महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि बड़ा पत्थर को ही महापाषाण कहते। कई ऐसे स्टूडेंट हैं महापाषाण जानते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो कि महापाषाण का मतलब क्या होता है तो हवा निकल जाती है, क्योंकि हमें रट्टा मारने की आदत है। चलो लुसेंट से रट लिया, अरे अब समय चला गया है। आपसे सही बताता हूं, दिल से बताता हूं कि वो वक्त चला गया जब आपको रट्टा मार के निकालना होगा। समय गया, अब 21वीं सदी है। जब तक आपको समझ आपके अंदर नहीं रहेगी तब तक सिलेक्शन मुश्किल है। दरोगा तक का अब मेंस होना शुरू हो गया है, इसीलिए मेंस आपको अब हर एग्जाम में, वो वक्त दूर नहीं है, देखते देखते ग्रुप डी में भी आपका मेंस आ जाएगा। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा, तो बेहतर है ना पहले से तैयार रहें पूरे तरीके से, कि आयोग तुमको जो बदलना बदल लो, मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। बस
पास करना है तो करना है बस। तो यहां महापाषाण का मतलब होता, महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर होता, बड़ा पत्थर। अब ये पत्थर दफन करने के लिए जगह जगह पर लोगों को बड़े बड़े जो है करीने में लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग जो है 3000 साल पहले शुरू हुई थी और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित हुई थी। कहने का मतलब क्या है, शिलाखंड महापाषाण की बात कर रहे हैं। शिलाखंड मतलब क्या, पत्थरों का एक टीला के टाइप से जहां पे रख दिया जाता, जिसके बारे में कुछ भी बातें वहां पे लिखी जाती, इसको कहते हैं महापाषाण। महापाषाण का मतलब महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर होता था। और ये पत्थर जो होता था दफन करने की जगह पर लोग के द्वारा जो है बड़े करीने के द्वारा लगाए जाते थे। और ये महापाषाण जो है कब्र बनाने की प्रथा आज से 3000 साल पहले शुरू हो चुकी थी। और ये प्रथा जो है दक्कन, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में प्रचलित है। ऐसे समझने के लिए आज भी अगर देखिएगा तो जहां भी कब्र होता है वहां आप देखिएगा एक पत्थर का टुकड़ा, अब तो उतनी स्थिति अच्छी नहीं है तो छोटा सा एक टुकड़ा होता, उस पर लिखा होता उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, कब उनकी एक्सपायरिंग हुई, कब उनका वगैरह वगैरह जो भी होता वहां पे अंकित किया जाता। वैसे ही यहां भी किया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिखाए गए, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। उन सब के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए ये चित्र को देखिए, पहले इस चित्र को पहले समझ लीजिए क्या है। इस चित्र को एकदम ध्यान से देखिए, एक बार डायग्राम को आप देख लेते हैं ना फिर मजा आ जाता पढ़ने में एनसीईआरटी। एक बार डायग्राम को समझना भी है, देखना भी है किस तरीके से है। इस तरह के महापाषाण के ताबूत, शवाधान जहां पे सबको रखा जाता है कहा जाता है, जहां पे दिखाए गए सिस्टम में एक पोर्ट होल है, बड़ा सा सुराख है और जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का यहां पे रास्ता है। यही देख लीजिए, यही रास्ता है। यहां पे देखिए ये लग रहा शायद ये रास्ता है जो अंदर जाया जाता है। ये पत्थरों का बना हुआ है जो कि इस तरीके से घेरा हुआ है। क्लियर है। अब आते हैं, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले। कई बार पुरातत्व जो है उनको जो है गोलाकार सजाया हुआ पत्थर मिला, गोल गोल टाइप का, मतलब सर्कल टाइप का पत्थर मिला। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है और यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। और यही एक प्रमाण माना जाता है कि जमीन के नीचे जो है कब्र को दफनाया जाता था। इसी गोल पत्थर की वजह से यह समझ में आता है। चलिए अब आते हैं आगे। आगे क्या कहता है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं, जो भी कब्र है उसमें कुछ जो है बिल्कुल समानताएं एक जैसा। क्या है समानता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता। और इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थरों के सोने और गहने। कहने का मतलब ये कि यहां पे कब्र में कुछ समानता है। समानता क्या है वो चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मृतकों को जो है खास किसी मिट्टी के बर्तनों में दफनाया जाता था और जो मिट्टी के बर्तन थे वो काले और लाल मिट्टी के थे, जिसको ब्लैक एंड जो है रेड वेयर कहा जाता था। इसके साथ में इनके क्या होता था कि इनके साथ में जो है लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल भी मिले हैं तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले। तो ऐसा मान्यता माना जाता होगा कि इस टाइम में इनको दे दिया जाए, घोड़ा दे दिया जाए, ताकि आगे जन्म जब हो तो इनको जो है घोड़े की सुविधा मिल सके। ऐसा एक मानता है जो कि आज भी 21वीं सदी में भी कई ऐसे गांव हैं हिंदुस्तान के जहां पे ये माना जाता है, ये दिया जाता है। हाँ, अब क्या है, ये पुरोहितों को दिया जाता है। ये जिस टाइम की बातें की जा रही है ये वैदिक टाइम की बात की जाती है। इस तरह में दफना दिया जाता है घोड़े को, कहीं कहीं कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, कहीं बकरी को दफना दिया जाता था। ये सारे साक्ष्य मिलेंगे, कहीं गाय को दफना दिया जाता था, साक्ष्य मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे अब आज के टाइम में देखिएगा तो आज पुरोहित यानी जो पंडित आते हैं कर्मकांड करवाने के लिए, उनको क्या है दान दे दिया जाता है। जो भी ये इनकी अच्छी पसंद होती, जिनकी जितनी औकात दिया जाता है। ये एक तरीके से अंधविश्वास ही मैं मानता हूं। क्या सच है क्या गलत है किसी को इसका प्रमाण नहीं है, तो हम इसको अंधविश्वास ही लेकर चलेंगे। अब आते हैं हड़प्पा। क्या हड़प्पा के शहर लोहे का प्रयोग होता था हड़प्पा के शहर में? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है। अब लोग जो है समाज में रह रहे तो उनकी असमानताओं के बारे में थोड़ा पता करना है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति के ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना दूसरे कब्र में ज्यादा चीजें मिलती थी। ब्रह्मगिरी की खोजें
अगर देखा जाए तो ब्रह्मगिरी की खोजें आप मानचित्र में देखिए, जहां से एक व्यक्ति की कब्र में 33 जो है सोने के मनके, ध्यान रखिएगा सोने के मनके, मन के मतलब होता आभूषण, ध्यान रखिएगा कई बार बता चुका, मन के मतलब आभूषण होता था, मन के मतलब आभूषण होता था। तो 33 सोने के मन के शंख पाए गए हैं एक ही कब्र में। दूसरे कंकाल के पास में सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं और यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता दर्शाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या दफनाएगा कि समाज में क्या है, एक तरीके से ऊपर नीचे है, यानी कि अमीरी गरीबी है, बड़ा छोटा है, उच्च नीच है। ये तो समझ में आ रहा कि एक कब्र में देखते हैं तो 33 सोने के मन के मिलते हैं, दूसरे में जो सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले, तो समाज की क्या है स्थिति में भिन्नता यहीं पे दर्शा जाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी थे, यही आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कुछ कब्रगाह खास परिवारों के लिए थी? जो कब्रगाह थी वो कुछ खास परिवारों की थी। कभी कभी महापाषाण एक से अधिक कंकाल मिल जाते थे, कभी कभी ऐसा होता है एक से अधिक मिल जाते थे, और वे दर्शाते थे कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया गया था और बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते जो है कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। और ऐसे स्थान पर जो है गोलाकार लगाए गए पत्थर या फिर चट्टानों के चिन्ह काम करते थे, जहां लोगों को आवश्यकता अनुसार जो है शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। कहने का मतलब ये कि कभी कभी क्या होता था कि महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते थे, एक से अधिक, और ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाया जाता था, एक ही स्थान पे अलग अलग समय में दफना, ऐसा माना जाता था। अब बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफना, और पोर्ट होल होता था उसके रास्ते जो है कब्र में लाके दफना दिया जाता था, और ऐसे स्थान पे गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों के चिन्ह, और ऐसे स्थानों पे क्या होता था गोलाकार चट्टान के चिन्ह लगा दिए जाते थे, इससे ये हो कि कभी भूल ना पाए वो जगह को, इसलिए गोलाकार चट्टान वहां पे लगाया जाता था ताकि फिर से जरूरत पड़ने के बाद वहां पे सबों को दफनाया दोबारा जा सके। चलिए इमाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इमाम गांव के जो है एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, इसको समझते हैं। इमाम गांव की खोजें। एक भीमा की सहायक नदियों घोड़े के किनारे एक जगह है। यह जगह 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे यहाँ पे। यहाँ वयस्क लोगों में प्रायः गड्ढे में सीधे लिटाकर दफना दिया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर दफनाया जाता था। ऐसे बर्तनों में जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। कहने का मतलब ये, क्या इमाम गांव में जो खोजे गए हैं इसमें क्या है, भीमा की सहायक नदियां घोड़े के किनारे एक जगह है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है घोड़ के किनारे एक जगह है, और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग यहाँ पे रहते थे। कहाँ पे, तो भीमा की सहायक जो नदी है वो घोड़ के किनारे एक जगह जहाँ पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। और यहाँ क्या होता था, वयस्क लोगों को प्रायः जो वयस्क होते थे उनको प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था और सिर उनका उत्तर की ओर होता था। आज भी अगर देखिए आप अपने घर में उत्तर की दिशा में अगर सर को रख के सो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको कभी सोने के लिए नहीं दिया जाता था। इसीलिए नहीं दिया जाता, यहीं से प्रमाण आज निकल रहा ना, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को उत्तर की दिशा में जो है सर को रखा जाता था और उसका पैर जो है दक्षिण की दिशा में अपने आप हो जाता था। यानी मरे हुए व्यक्ति की पहचान होता है कि वो उत्तर दिशा के में लेटा जाता था। देखिए यहीं से प्रमाण मिल रहा है। अब कई बार इन्हें घर के अंदर भी दफना दिया जाता था। कई बार ऐसा होता था कि घर के अंदर भी दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद तुम्हें पानी खाना हो उसे भी दफनाए गए सबों के साथ में रख दिए जाते थे। जो सब दफनाया जाता था वहीं खाना और पानी भी रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था, और बस्ती के बीच में यह घर गांव के जो है सबसे बड़े घरों में से एक था, और यह घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब पैर मुड़े हुए थे। कहने का मतलब यह हुआ कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, जो 5 कमरों का मकान होता था उसके आंगन में, मान लीजिए ये आंगन है और यहाँ पे एक यहाँ मकान है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ, 5 कमरे के मकान है। उसमें जो है 4 पैरों वाला मिट्टी का एक बड़ा संदूक होता था। 4 पैरों वाला एक मिट्टी का संदूक होता था।
इस पे भी एक पैर है, इस पे भी एक पैर है, इस पे भी एक पैर है और इस पे भी एक पैर है। ये मिट्टी का संदूक होता था, इसी संदूक में दफनाया गया था। और बस्ती के बीच जो होता था, जो भी बस्ती क्षेत्र होता था गांव, तो उसके बीच में यह घर जो है गांव का सबसे बड़ा घरों में से एक था। और यह घर में एक अनाज का गोदाम भी था और सबके पैर जो है मुड़े हुए मिले थे यहां पे। अब क्या बताते हमें कंकालों के अध्ययन? अब कंकाल के अध्ययन क्या बताते, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा समझ लीजिए। छोटे आकार के आधार पर एक कच्चे कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। अगर कहा जाए तो छोटे जो आकार के आधार के एक बच्चे के कंकाल आसानी से पहचाना जा सकता है, छोटे बच्चे को, लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल में फर्क नहीं होता है। क्या यह पता लगाया जा सकता है कि कंकाल किसी पुरुष का था या फिर स्त्री का था? ये कैसे पता चलेगा? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते थे। ऐसे नहीं पता चलता था कि ये जो कंकाल है स्त्री का है या पुरुष का, लेकिन इसके जो सामान होते थे उससे वो अंदाजा लगा लेते थे कि ये कंकाल स्त्री का है या फिर पुरुष का है, लड़का का है या फिर लड़की का है। उदाहरण के लिए कंकाल के साथ में गहने मिलते तो कई बार महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता था, गहने मिला तो महिलाओं का कंकाल मान लिया जाता था। यही चीज आपको मेंस में लिखना होगा, अगर यहां समझ गए तो आसानी से लिख लीजिएगा। लेकिन ऐसी समझ के साथ में समस्याएं हैं। अक्सर पुरुषों को भी आभूषण पहनते थे, लेकिन ऐसी समस्या में जो है एक समस्या हो जाती थी। लेकिन ये तो तय है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जो है ज्यादा गहना पहनती थी। अब कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्त स्त्रियां की जांच की। और चूंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती थी, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कहें तो कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता था। कुल्हा जो होता था, कुल्हा जो यहाँ पे होता हाथों के पास, कुल्हा जो होता था उसका बड़ा होता था और जो पुरुष होते थे उसके छोटे होते थे। ये समझ कंकाली के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है चरक। उन्होंने चिकित्सा शास्त्रों पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी। ध्यान रखिएगा चरक संहिता नाम की किस पे लिखी है? जो चिकित्सा शास्त्र पे। तो कई बार पूछा जाता है कि चरक का जो प्रसिद्ध पुस्तक है चरक संहिता वो किस पे लिखी गई है? तो चिकित्सा पे या फिर कृषि पे या फिर अर्थव्यवस्था पे, राजनीति पे। तो आपको बताना होगा, याद होगा चिकित्सक शास्त्र पे। इसमें कहते हैं कि मनुष्य के शरीर 360 हस्त स्त्रियां होती है और यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हस्त स्त्रियों में काफी ज्यादा है। संभवतः चरक अपनी गिनती में दांत और हस्त स्त्रियों को जोड़ और कटिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। ऐसा माना जाता है, सब कुछ दांत को जोड़कर, उसके बाद हस्त स्त्रियों को जोड़कर और संभवतः जो भी हड्डियां होती थी 206 हस्त उस सबको जोड़कर बताया जाता था। अब थोड़ा सा इनाम गांव के लोगों का काम धंधा क्या था? इनाम गांव के पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी यहीं पे मिली हैं। जहां पे गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल मिले हैं, वहीं पे कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पे काटने का निशान का अंदाजा जो है होता था और लोग इन्हें जो है खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकारा, हिरन, कृष्ण मृग, खरगा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी यहाँ पे पाई जाती है। और ऐसा साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह के रस भड़िए एकत्रित की जाती जो कि खाने के पदार्थ होते थे। ये सब मिले, जहां पे जानवरों के मिले हड्डियां, वहीं पे बैर, आंवला, जामुन, खजूर, ये सब की भी रस भड़ी एकत्र किए जाते थे। अब एटलस में चीन को देखो। अब एटलस खोलिए, चीन को देखिए। लगभग 3500 साल पहले यहाँ के लेखन कला की सबसे पुरानी उदाहरण है। यहीं पे 3500 साल पहले यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये जानवर की हड्डी है, उस पर लिखा गया, ध्यान रखिएगा। यह भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये हड्डियां जो है भविष्यवाणी करती है, क्योंकि यह मानता थी कि भविष्य बताती है। राजा लोग, लिपिकारों ने इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। इन हड्डियों पर जो है कुछ सवाल लिखाते थे, और क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग के में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी की चटक करके दरार पड़ जाती थी।
भविष्यवक्ता इन दरारों के बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, जैसा शायद तुम सोच रहे होंगे। और भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। कहने का मतलब जो हड्डियां मिली थी ना, जिसपे लिखा होता था चाइना में, वहाँ के हस्तलिपि, उसको क्या करते थे, भविष्यवाणी का काम करते थे। कई राजा ऐसे होते थे जो ये बताते थे क्या मैं युद्ध जीत पाऊंगा, क्या मुझे पुत्र होगा, क्या फसलें अच्छी होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता था कि इसको जो है आग के हवाले किया जाता था। हड्डियों को अगर चटक पड़ जाती थी, थोड़ा सा फट जाता था, तो उसको देख कर भविष्यवाणी भविष्यवक्ता करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या होने वाला है और क्या अनहोनी होने वाला है। वो सारी बातें करते थे, लेकिन कभी कभी ये गलत भी हुआ करती थी। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी और बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। याद रखिएगा, कांसे का भी क्वेश्चन पूछे थे ना, लोहे का इस्तेमाल अभी नहीं जानते थे। याद रखिएगा, कांसे तक ही अभी तक सीमित थी। लोहे का इस्तेमाल वैदिक काल में भी नहीं होगा। लोहे का इस्तेमाल जो होगा वो उत्तर वैदिक काल में के बाद जब होगा, तब वहां पे जाके शुरू हो जाएगा लोहे का। तब वहां से जो है वैदिक काल दो भागों में बट जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक ऋग वैदिक काल और एक जो बनेगा वो बनेगा दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ये दो भागों में बटेगा लोहे का आविष्कार। तो दोस्तों, आज का जो है सेशन यहीं तक रहा एनसीईआरटी का। हमने कोशिश किया इसके हर एक मुद्दे पे चर्चा करना, हर एक बातों को समझाना और आपको बताना। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, कैसे समझते हैं। और हाँ, आप हमें ज़रूर पीडीएफ बना के लिख के ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम आपका इंतज़ार करेंगे। और हो सके तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत का परिणाम आपका कमेंट होता है। और हाँ, क्या परिवर्तन चाहिए ज़रूर बताइएगा। और एक जाते जाते आपसे ज़रूर आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसीलिए शेयर करने के लिए कहता हूँ कि जिससे मुझे डॉलर बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। बस इसीलिए क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो शहरों में लाखों रुपया बहा नहीं सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, लेकिन उसके सपने जो है पूरे तरीके से आसमान की ओर हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा तो उसके सपने सच हो सकते हैं। वो भी एसडीएम की कुर्सी पे जाके बैठ सकता है और वो आपके बदौलत होगा। थैंक यू, नमस्कार।